अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी शफ़ाखाना में आप लोगों का खैर मक़दम है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी के ताल्लुक़ से कि इसकी वजह क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, किस तरीके से रख रखाव ध्यान किया जाए, किससे बचा जा सके, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मर्दाना ताकत की उम्र कब तक होती है। याद रखें 20 से 40 की उम्र में तो आपका स्टेमिना सही रहता है, लेकिन 40 के बाद आपकी सेक्स पावर कम हो जाती है, जिसे बढ़ाने के लिए दवाओं का सेवन किया जाता है। हालांकि इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप 40 की उम्र के बाद अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो ये काम एक दिन में नहीं होगा। आपको अपने खान पान में, डाइट में ध्यान देखना होगा, गलत आदतों से परहेज़ करना होगा। इससे जाकर ही जो है आपको आराम मिल सकता है और आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। क्या लोग ये पूछते हैं क्या मर्दाना कमजोरी से बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जैसा कि हमने जाना कि मर्दाना कमजोरी की मुख्य वजह शारीरिक और मानसिक परेशानियां होती हैं। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक उस कमज़ोरी से बच सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। सही समय पर भोजन करें और बाहरी चाट मसाले वाली चीज़ों को ना खाएं। अपने भोजन में हरी सब्जियां और फल शामिल करें। भोजन में ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन न करें। शराब, सिगरेट, गुटखा वगैरह से परहेज़ करें। रोज़ एक्सरसाइज करें। कसरत करने से भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे जो है ये प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होने पर कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं और कुछ जांच होती हैं, और ये सारी चीज़ें सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट को दिखा कर किया जा सकता है। आपके शरीर और मानसिक परेशानियों को ठीक करने, आपकी मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए कुछ उपचार शामिल हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं। मर्दाना कमज़ोरी के उपचार के लिए आपको कुछ प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे आपके पेनिस में खून का दौरा बढ़ जाता है और आपके पेनिस में तनाव और कठोरता आती है। इन दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट को दिखाकर ही लें। चॉकलेट, मिर्च और कैफीन युक्त पेय पदार्थों के सेवन से बचें। बेहतर नियंत्रण और शक्ति के लिए जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम और आयरन से भरपूर आहार का सेवन करें। उच्च कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन भोजन आपकी चिंता को कम कर सकते हैं। छुहारे और मखाने दोनों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का गुण पाया जाता है। ये पुरुषों के स्वास्थ्य पर प्रभावी असर डालता है, जबकि दूध को ताकत बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से भी पीने की सलाह दी जाती है। इसलिए ये घरेलू नुस्खा शारीरिक कमजोरी को दूर कर पौरुष शक्ति को बढ़ाने में काम आ सकता है। पुरुषों को अपनी डाइट्स में ओट्स वगैरह को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ओट्स खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है और साथ ही एनर्जी भी प्राप्त होती है। ओट्स खाने से शरीर की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। ये पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर भी करता है। मर्दाना कमजोरी के लक्षण क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। मर्दाना कमजोरी में आपको कुछ लक्षण नज़र आ सकते हैं, जैसे यौन इच्छा में कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना, काम उत्तेजना की कमी होना, संभोग करने से पहले घबराहट महसूस होना, शीघ्र पतन यानी कम समय में ही डिस्चार्ज हो जाना, इरेक्शन पाने या रखने में असमर्थता, पुरुष की इंद्री का छोटा होना और कठोरता कम होना। जब आपकी प्रजनन क्षमता किसी भी कारण से कम होने लगती है, तब उसे हम मर्दाना कमजोरी कहते हैं। मर्दाना कमजोरी किसी भी उम्र के पुरुषों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये समस्या वृद्ध पुरुषों में देखने को मिलती है। मर्दाना कमजोरी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रभावित करती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। मर्दाना कमजोरी के कई कारण और कई प्रकार हो सकते हैं। यदि सही कारण का पता लग जाए तो इसका इलाज संभव है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। अनियमित जीवन शैली से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पब्लिश एक हालिया स्टडी के अनुसार पुरुषों की कुछ आदतों के कारण उनमें स्पर्म काउंट कम होने की प्रॉब्लम पैदा हो रही है। मर्दों के लिए एक अहम समस्या है स्पर्म काउंट की कमी।
स्पर्म कम और गुणवत्ता ठीक नहीं होने की वजह से फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इसकी क्या वजह होती है, आइए हम कुछ बातों का जिक्र करते हैं यहाँ। एक तो ये कि मोबाइल फ़ोन को रखने की जगह गलत होती है। ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल को अपनी पैंट की जेब में ही रखते हैं। जो लोग मोबाइल फ़ोन को दिन भर अपनी जेब में लेकर घूमते हैं उन्हें थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन पुरुषों के स्पर्म काउंटिंग पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। रिसर्च बताती है कि फ़ोन को पैंट की जेब में रखने से स्पर्म 9% कम हो सकते हैं। या पैरों में लैपटॉप रखकर काम करना। एक खबर के मुताबिक टेस्टिकल्स यानी अंडकोश शरीर के तापमान से लगभग 2 डिग्री ठंडे रहने चाहिए। मतलब अगर आप अपनी गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो इसकी गर्म हवा से आपके स्पर्म मर सकते हैं, इसलिए लैपटॉप को टेबल पर रखकर ही काम करें। कई सारे सप्लीमेंट लेना। अगर आप में फिटनेस का जुनून है तो संभव है कि आप अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट भी लेते हों। कई सारे सप्लीमेंट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को ख़राब कर सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके स्पर्म काउंट पर पड़ेगा। नींद की कमी। जिस तरह आपके शरीर और दिमाग दोनों को आराम चाहिए, ठीक उसी तरह आपके स्पर्म को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। 7 से 8 घंटे की नींद आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती है। अगर आप किसी भी कारण 7 से 8 घंटे नींद नहीं ले पा रहे हैं तो ये भी एक समस्या का विषय है। टाइट कपड़े पहनना। टाइट पैंट पहनने से न सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट्स में जलन और खुजली की परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बल्कि आपके स्पर्म के लिए भी अच्छा नहीं। बहुत सारे लोग काफ़ी टाइट अंडर पैंट पहनते हैं, जिसकी वजह से शरीर में अंडकोश के तापमान को बढ़ा देते हैं। टाइट पैंट से आपके टेस्टिकल्स यानी अंडकोश आपकी टांगों के पास रहते हैं, जिससे पूरे दिन शरीर की गर्मी मिलने से गर्म बने रहते हैं और जिससे उनको गर्मी मिलते ही नतीजा होता है स्पर्म का मरना। ज़्यादा शराब पीना। जो लोग अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, तो ज़्यादा शराब पीने से ऐसे टॉक्सिन बनने लगते हैं जिसका ख़राब असर बॉडी पर पड़ता है। ये न केवल स्पर्म काउंट को कम करता बल्कि स्पर्म को नुकसान भी पहुंचाता है। स्मोकिंग। आजकल कम उम्र में सिगरेट, शराब, गुटखा और कई बार ड्रग्स की लत भी लड़के लड़कियों में काफ़ी बढ़ गई है। इन आदतों के कारण भी स्पर्म काउंटिंग खराब हो रही है। वे लोग जिन्हें ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत है वे सावधान हो जाएं। इससे आपके शरीर में कैडमियम DNA को क्षति पहुंचती है, जिसके कारण शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। तो ये सारे कुछ वजूहात थे जो मैंने बताया आपसे, और इससे अगर आप परहेज़ करें, इसमें अगर आप सुधार करें तो बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और अगर ये प्रॉब्लम है आपको कि सेक्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको कमज़ोरी है, तो इस ताल्लुक से सेक्सोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से खुलकर जो है बात करना चाहिए। नीम हकीम के चक्करों से बचना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी और बढ़ जाएगी। तो ये सेक्सोलॉजिस्ट पर या सेक्स पर बात करना तो एक जुर्म समझा जाता है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। तिब्बे नबवी में तो हज़ारों साल पहले इस तरह की और जिस्मानी हर बीमारी जिस्मानी जिस्म से जो जुड़ी हुई है उनका इलाज बताया गया। अगर उन पर अमल करें तो शायद हमें बाहर किसी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। दुनिया में सेक्सोलॉजिस्ट शब्द तो बहुत देर से आया, लेकिन सेक्स की जटिल दुनिया पर बात बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में सेक्स की अंधी कोठरी में उजाला फैलाने का काम साइकाइट्री या मनोवैज्ञानिक के जानकारों ने किया। शुरुआत 1850 के आसपास जर्मन साइकाइट्रिस्ट कार्ल फ्रेडरिक ओटो वेस्टफेल ने की। उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पर बहुत काम किया। कुछ दिनों के बाद वो शख्स आया जिसने सेक्स पर खुलकर लिखा, और ऐसा लिखा कि दुनिया आज तक याद करती, जिसका नाम ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने सेक्स को लेकर इंसानी समझ को बहुत विकसित किया। फ्रायड ने पहली बार बताया कि सेक्स शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का मामला है। फ्रायड ने इसे लेकर ढेरों प्रयोग किए, सैकड़ों पेशेंट्स पर ऑब्जर्व किया और खूब लिखा, लेकिन इसे एक अलग साइंस के रूप में विकसित होने में अभी वक्त था। ये काम किया अमेरिकन रिसर्च मास्टर एंड जॉनसन ने। यह महिला पुरुष रिसर्चरों की मशहूर जोड़ी थी। दुनिया में मास्टर एंड जॉनसन को ही मॉडर्न सेक्सोलॉजी का असली झंडा बरदार माना जाता है।
विलियम एच मास्टर्स और वर्जीनिया ई जॉनसन ने 1957 से लेकर 1990 तक के ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पांस पर काम किया। इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर काम किया। लगभग 40 साल तक इन दोनों ने हजारों पेशेंट पर स्टडी की, उससे रिसर्च पेपर की शक्ल में पब्लिश कराया। दुनिया के सामने इस तरह से सेक्सोलॉजी एक मेडिकल ब्रांच के तौर पर सामने आई। तो पुरुषों की जो भी कमजोरी है उसके इलाज के ताल्लुक से आप खुल के जब बात करेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि रूहानी शफाखाना में पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से जो दवा तैयार की जाती है मर्दाना कमजोरी के लिए, वो 100% सही काम कर रही है। जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया अभी तक रिजल्ट अच्छा पाया है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप हमसे संपर्क में आएँ, कांटेक्ट करें और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। ज़रूरत पड़ने पर हमसे कांटेक्ट करें। हमारा फ़ोन नंबर लिख लें 9075536587। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।